लेट से मैं एक और इफ एल्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर x में स्टोर कर लेता हूँ बच्चे 55। ये देखें बेटे आपको सजेशन दे रहा है। y में मैंने स्टोर कर लिया 66। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ़ x इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर आपने प्रिंट कर देना है नंबर्स आर इक्वल। ओके, दूसरी साइड पे आपका आ जाएगा एल्स ब्लॉक, तो एल्स प्रिंट नंबर्स are not equal. That's it. Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम dear students and welcome back to another video. अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डिस्कस किया था इस स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट के बारे में हमने बच्चों डिस्कस किया था इस स्टेटमेंट के बारे में। बेटे आज के लेक्चर में हमने देखना है इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और बेटा इस स्टेटमेंट को क्लियर करने से पहले अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता तो बेटा इस स्टेटमेंट को समझना मुश्किल होगा। तो आपने सबसे पहले इस स्टेटमेंट की वीडियो को क्लियर करना है। तो बेटा उस वीडियो का लेक्चर आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, अगेन आपको पता है इफ क्या है, एक कीवर्ड है, एल्स भी क्या है, एक कीवर्ड है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको कीवर्ड्स का नहीं पता तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3। बेटा उस चैप्टर नंबर 3 की प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर शो रहा, आप उस पर क्लिक करके उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। अब बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ये भी बच्चे एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसने भी आगे एग्जीक्यूट करना होता है लेकिन कंडीशंस को चेक करते हुए। बच्चे मैंने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट क्या होती है, वो वन वे डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन आप इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट में क्या था बच्चे, सिर्फ और सिर्फ ट्रू केस था। मतलब उसमें ट्रू केस में कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्ड मिलता था, फॉल्स केस में कोई रिस्पॉन्ड आपको नहीं मिलता था। तो बेटा इफ एल्स को क्यों टू वे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू केस में भी आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा और फॉल्स केस में भी आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा। अब बच्चे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैं आज बच्चों इसको पाइथन पे नहीं करने वाला, आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन मेथड भी बता ही देता हूँ। आपको पता है ये मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा गाइड किया है। आज हम इसको ऑनलाइन परफॉर्म करेंगे। तो आपने लिखना है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो आपने प्रोग्रामिंग्स की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, सिंपल इज दैट। दूसरी भी वेबसाइट्स हैं इवन कि वो इससे अच्छे कंपाइलर्स हैं, लेकिन फिल वक्त आपने बेटा प्रोग्रामिंग्स की ही वेबसाइट पे करना है, क्योंकि जब आप पेपर पे करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर लेट सपोज, क्योंकि मैंने इफ एल्स को इम्प्लीमेंट करना, तो लेट सपोज मैं x में स्टोर कर लेता हूँ यहाँ पर लेट से 55। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इफ x इज इक्वल टू 55। आपको पता है कोलन लगाना आपने, तो प्रिंट आपने करना है कोडिंग विद सलमान। लेट्स से दूसरी साइड पे आपका आ जाएगा एल्स, और एल्स के बाद भी बच्चों आपने कोलन लगाना है, ये याद रखना वरना एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेट्स से कह देते हैं कंप्यूटर विद सलमान, कंप्यूटर विद सलमान। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आपको पता है कंडीशन अभी ट्रू हो रही है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कोडिंग विद सलमान। तो हियर यू कैन सी दैट बेटा लास्ट टाइम आपको पता था कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो लास्ट टाइम ये इफ स्टेटमेंट बन जाएगी जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। तो आपको पता था कि उसको वन वे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब उसमें कंडीशन फॉल्स होती है, लेट से मैं कंडीशन फॉल्स करता हूँ तो मुझे कोई भी आउटपुट मतलब कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, इसलिए उसे हम वन वे कहते हैं। लेकिन इफ एल्स क्या है, टू वे। टू वे क्यों है, क्योंकि इसमें कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा। मैं दोबारा कंडीशन फॉल्स करता हूँ, यहाँ पर अब आएगा कंप्यूटर विद सलमान, सिंपल इज दैट। ये देखें बच्चों। बेटा इसके अलावा पहले मैं आपको दूसरे भी थोड़े से एडवांस बता देता हूँ, लेकिन बच्चों आपने काम इसी पे करना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ ये थोड़े एडवांस हैं। ये बेटे आपको सजेशंस दे देंगे, जैसे आपको पता है इस सॉफ्टवेयर में आपको ये ऑटोमेटिकली सजेशंस दे देता है, लेकिन ये तो बहुत ही एडवांस है। तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। लेट से मैं एक और इफ एल्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर x में स्टोर कर लेता हूँ बच्चे 55। ये देखें बेटे आपको सजेशन दे रहा है। y में मैंने स्टोर कर लिया 66। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ इफ़ x इज़ इक्वल टू y। यहाँ पर आपने प्रिंट कर देना है नंबर्स आर इक्वल। ओके, दूसरी साइड पे आपका आ जाएगा एल्स ब्लॉक, तो एल्स प्रिंट नंबर्स आर नॉट इक्वल। दैट्स इट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसको आपने यहाँ से रन करना है, तो आपको पता है नंबर्स आर नॉट इक्वल आएगा, क्योंकि अभी कंडीशन ट्रू नहीं है। कंडीशन ट्रू कर लेते हैं बच्चों, अब नंबर्स आर इक्वल आ जाएगा, सिंपल इज दैट। हियर यू कैन सी दैट। चलें अब आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, एक और बेटा है, आप उस पर भी कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगेन बच्चों आप लोगों ने इसी को यूज़ करना है प्रोग्रामिंग्स की वेबसाइट को, क्योंकि आपको पता है जब आप पेपर में करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपका बिगनर लेवल है तो आप बेटे भूल जाएंगे।
इसमें बेटा हम यूज़र से नंबर लेते हैं। तो लेट्स से मैं एक num1 का वेरिएबल लिया, इनपुट ये देखा आपको सजेशंस दे रहा है। तो यहाँ पर मैं बेटा यूज़र से कहता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, दैट इज़ एंटर फर्स्ट नंबर। इसी को कॉपी कर लेते हैं बच्चों, कॉपी एंड दैट इज़ एक्चुअली पेस्ट। यहाँ पर आ जाएगा num2 और यहाँ पर मैं उसे कह देता हूँ एंटर सेकेंड नंबर। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ना एक काम करना है, आपको पता है हमने डाटा टाइप पढ़ी थी इन फ्लोर स्ट्रिंग। तो आपको पता है कि आपने जब भी कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आपने इंट मेंशन करना है। मैंने आपसे कहा था पाइथन में यू डोंट नीड टू मेंशन दीज, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे कि जहां पर आपको ये मेंशन करनी पड़ेंगी। लेकिन फिल वक्त आपका बिगनर लेवल है, वो भी मैं आपको एडवांस में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन फिल वक्त आपका बिगनर लेवल है तो आपने जब भी कोई इंट वैल्यू लेनी है ना, तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। आपने ऊपर मेंशन करना है बच्चों, सिंपली आपने इंट मेंशन करना है, दैट्स इट। उसके साथ क्या मेंशन करना है, इंट, लाइक बाय दिस वे। फिर उसके अंदर आ जाएगी आपकी इनपुट और यहाँ पर भी आप एक और ब्रैकेट लगाएंगे एंड दैट्स इट। ये सेकंड नंबर आ गया। मैं वही यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट x एंड y आर इक्वल। ओके, दूसरी साइड पे हम कर देते हैं else। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास प्रिंट, तो यहाँ पर बेटा मेरे पास आ जाएगा x एंड y आर नॉट इक्वल। सिंपल इज दैट। मैं बेटा इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर रन आपने इस पर क्लिक करना है, ये रन हो रहा है। तो एंटर फर्स्ट नंबर 22, एंटर सेकंड नंबर 33। तो यहाँ पर तो कह रहा है नेम एरर x इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, बिल्कुल x इज नॉट डिफाइंड है, क्योंकि बच्चों हमने वेरिएबल का नाम लिया है num1 एंड num2। ये मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है वही नीचे बच्चों यूज करना है। तो दोबारा रन करते हैं। नाउ देयर विल बी नो एरर। 33 है एंड नाउ यू कैन सी दैट x एंड y आर नॉट इक्वल। दोबारा रन करते हैं, अब 22 एंड 22, अब आएगा x एंड y आर इक्वल। सिंपल इज दैट। अब बेटा लेट्स से आपने इसके मैसेज को थोड़ा इंप्रूव करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ, लेट्स से मैं इसके मैसेज को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ num1 कॉमा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पेस एंड, इसके अंदर आ गया एंड कॉमा num2 कॉमा आर इक्वल। और इसी को मैं कॉपी करूंगा। अब ये बच्चे आपको सारा पता है, ये सारा मैंने आपको बेसिक्स में सिखाया हुआ है। आर नॉट इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल वेरिएबल पास कर दिया तो ये यहाँ पर आपको वैल्यू शो होगी। अब साथ मतलब कैसे शो होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया बच्चों, 22 33 अब ये आपको शो हो रहा है। पहले आपको पता है सिंपल मैसेज आ रहा था, अब साथ ये भी आ रहा है। मतलब ये है कि 22 डेफिनेटली 33 के इक्वल नहीं है। अब बेटा इसको दोबारा रन करते हैं। सो 22 एंड 22, सो हियर यू कैन सी दैट 22 एंड 22 आर इक्वल। बेटा ये हो गया सारा का सारा इसका प्रैक्टिकल। मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल भी शो कर दी। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा काम है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपकी बुक पे मार्किंग है, ये आपका सिंटेक्स है बच्चों, ये एग्जाम्पल है सिंपल। आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा। तो ये वही इफ एल्स की एग्जाम्पल आ जाएगी। मैंने आपको मल्टीपल एग्जाम्पल सिखा दिए, आपको वर्ड टू वर्ड बता दिया बच्चे कि इसमें क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कैसे यूज़ होंगी, सारा हमने प्रैक्टिकल कर लिया। नाउ इट विल बी लाइक अ जोक फॉर यू राइट आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इंशाल्लाह। ये बच्चे आपके लिए अब जोक होगा इंशाल्लाह, कि जब आप बहुत सी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये बुक वाला कोड आपके लिए इंशाल्लाह जोक ही होगा। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग की जाती है, यहाँ पर बच्चों आपको स्वॉटिंग नहीं करवाई जाती, यहाँ पर आपको बेसिक्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि बच्चे आपको बुक से प्रोग्राम आए, कोई सेकंड पर्सन पूछे, कोई थर्ड पर्सन पूछे या आउटसाइड आए, सो यू आर रेडी इन एवरी काइंड ऑफ कंडीशन। और बेटा इंपॉर्टेंटली यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ बच्चों आप मुझे अब वेबसाइट पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट का एक मेन्यू आता है, आप मुझसे ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, एक्चुअली देयर वर सम स्टूडेंट हु आर डिमांडिंग कि कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का भी ऑप्शन ऐड करें ताकि समटाइम हमें जब इंस्टेंट रिस्पॉन्ड चाहिए तो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.